everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज का व्लॉग लास्ट व्लॉग की कंटिन्यूशन में है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे बच्चों के लिए स्कूल स्नैक्स बना के तैयार करने हैं, लेकिन फिर फर्स्ट हाफ इतना बिजी गया ना, जो काम सोचा नहीं था वो काम हो गया। तो शाम का टाइम है, फिर से किचन में आई हूँ और बस मन बना लिया है कि जब आज डिसाइड किया है तो ये काम मैं करके ही हटूंगी, क्योंकि कल के लिए फिर और एक्स्ट्रा काम है। तो ये अगर मैं कल के ऊपर छोड़ती ना तो फिर कल मैं बहुत ज़्यादा थक जाती। और बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, और शाम के टाइम ना मेरा एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन रहता है। तो अगर अपनी मनपसंद आप कुछ काम करते हैं ना तो ज़्यादा बेटर फील करते हैं। तो लंच बॉक्स में जब आप बच्चों का खाना लगाते हैं, उसके साथ अगर एक दो स्नैक आप घर के बने हुए दे देते हैं तो उनका जो मील है वो बैलेंस हो जाता है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी हेल्दी करके भी आप बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि फिर बच्चे अच्छे से खाएंगे नहीं। और माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है जब लंच बॉक्स घर पे खाली आता है। तो आपको बैलेंस करके बच्चों को मील देना है, और मोस्टली वो खाना बच्चों को लंच बॉक्स में देना है जो वो पसंद करते हैं, ताकि वो पेट भर के खा भी ले, अच्छे से पढ़ाई भी कर पाए और अपना खेल कूद भी ले। तो यहाँ पे ऐसा नहीं मैं कुछ अनहेल्दी शेयर करने वाली हूँ, बट हाँ फिर भी मैं कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी आपको दे दूंगी, जिससे जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो आज बहुत टेस्टी सी कुकीज़ बनाने वाले हैं, कपकेक बनाएंगे और होममेड ग्रेनोला बार। सबसे पहले हम कुकीज़ बनाएंगे। कुकीज़ के लिए हमें रूम टेम्परेचर का बटर चाहिए। मेरे पास नहीं था, और यहाँ पे ठंड रहती है, अगर मैं बाहर भी रखती हूँ ना बटर तो वो एज सच मेल्ट नहीं होता है। तो मैंने अभी इसको निकाला फ्रिज से और इसको मैंने 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया। हाफ कप की यहाँ पे मैंने ये मेजरमेंट ली है बटर की। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, स्मूथ सा हमारा बटर होना चाहिए, बिल्कुल मेल्ट नहीं करना है। तो बस 10 सेकेंड मैक्सिमम होने चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा पावर का है आपका माइक्रोवेव तो पहले 5 सेकेंड ही रख के देखें। इसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड करी है। मेजरमेंट के हिसाब से इसमें हाफ कप जो है वो शुगर जाती है। मैंने हाफ कप से 2 टेबलस्पून कम रखी है, क्योंकि थोड़ा मीठे का लोड हम कम लेते हैं, लेकिन हाफ कप तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आज की जो कुकीज़ है ना वो बनने वाली है कसूरी मेथी वाली। और अगर आपको कसूरी मेथी की मट्ठी पसंद है ना, मठरी जो होती हैं, तो आपको ये कुकीज़ बहुत पसंद आने वाली हैं। कुछ टाइम पहले ना आई थिंक 1 या 2 साल हो गया होगा, एक ब्रांड ने मेरे साथ कोलैब किया था। उन्होंने कुछ मुझे गुडीज़ भेजी थी, उसमें ना मेथी कुकीज़ थी और वो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मैंने घर पे उनको बना के देखा तो वो बहुत बढ़िया बनी। तो आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 2-2.5 टेबल स्पून मैंने जो है वो कसूरी मेथी ली है, हाथों से क्रश करके मैंने ऐड कर दिया है। तो चीनी, बटर और कसूरी मेथी हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसके बाद मैंने इसमें सेल्फ राइजिंग फ्लावर ऐड करा है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऑलरेडी मिला हुआ होता है, हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है। इसका मैंने 1.5 कप लिया है। अगर आप आटे से इसको बना रहे हैं या फिर आप सेल्फ राइजिंग फ्लावर आपको नहीं मिल रहा है और आप मैदा यूज़ कर रहे हैं, तो वही 1.5 कप आपको लेना है, आटा या मैदा जो भी आप ले, और उसके अंदर आपको 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड करना है। एग्जैक्ट यही आपको जो है वो कंसिस्टेंसी मिलेगी। इसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा दूध लिया है 1/4 कप के करीब, और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्स के अंदर ऐड करेंगे और इसका बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। तो पहले मैंने जो है ना स्पैचुला से इसको मिक्स किया। इसके बाद दूध में अभी नहीं डालूंगी, पहले मैं इसको हाथों से रगड़ के थोड़ा सा मिक्स करूंगी, क्योंकि आपकी हाथों की हीट जाती है ना तो उससे बटर और थोड़ा सा मेल्ट होता है, चीनी उसके साथ मिक्स होती है। इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके अंदर दूध ऐड करना है और सॉफ्ट सा इसका डो बना लेना है।
बेकिंग करना बहुत आसान है, बस वही है कि एक तो आपके पास मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून्स होने चाहिए। दूसरा, आप एग्जैक्ट रेसिपी आप फॉलो करें, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे ना आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है। अनटिल अनलेस आपको ये रिकमेंड किया जाए कि चीज़ आपको गर्म लेनी है या ठंडी लेनी है, तो आप उस हिसाब से लेंगे। लेकिन अगर किसी भी रेसिपी में ये मेंशन नहीं है ना कि आपको गर्म लेना है या ठंडा लेना है, तो इसका मतलब है आपको सारी चीज़ें जो है ना वो रूम टेम्परेचर की लेनी है। एक ये भी बहुत बड़ी जो है ना वो गलती हो जाती है बेकिंग में। तो खैर यहाँ पे 1/4 कप जो है मेरा पूरा ही दूध यहाँ पे लग गया था। लेकिन अगर आप आटा इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको एक आधा टेबल स्पून दूध और ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंस होता है। तो यहाँ पे डो की कंसिस्टेंसी जो है वो आपने देख ली है। इस तरह का सॉफ्ट सा हमें डो बनाना है और ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता है। बारी आती है कि कुकीज आपको किस शेप की बनानी है। तो आज मैं इनको ना रेक्टेंगुलर बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको लंबा सा एक ना ये लॉग बना लिया है और इसको थोड़ी सी मैंने इसकी एजेस शार्प करी हैं कि थोड़ा सा ये रेक्टेंगल सा हमारा बन जाए। इसके बाद साथ के साथ इसको आप कट मत करें, आप इसको जो है वो फ्रिज में या फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख छोड़ें। तो मैं इसको फ्रीज़र में रखने वाली हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक मैं कपकेक का बैटर बना के रेडी कर लूंगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जो हमारा बटर होता है ना वो सॉलिड हो जाता है और जो ये आपका लोग होता है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। फिर जब आप इसको कट करते हैं ना तो बहुत नीट इसके पीसेस निकलते हैं। और वैसे भी जब आप कुकीज बना रहे हैं और आपके पास टाइम है ना, तो बेक करने से पहले 5-10 मिनट आप उसको फ्रिज में या फ्रीजर में जरूर रख दें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं बहुत जल्दी में करती हूँ काम, तो कई बार मैं रख नहीं पाती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करती हूँ ऐसा और उससे आपकी कुकीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। तो खैर मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया है और क्लिंग रैप से मैंने रैप कर दिया था, तो शेप इधर उधर नहीं होती है और वो नीटली रखा रहता है। अब क्योंकि मुझे कपकेक्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम मोल्ड बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो कपकेक की जो ट्रे है उसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने स्प्रे किया है और फिर लाइनर्स जो हैं वो सेट कर दिए हैं। जब भी आप केक वगैरह बना रहे होते हैं ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो मोल्ड है जिसमें आप बेक करने वाले हैं वो पहले से रेडी हो। अदरवाइज बैटर बना लिया फिर आप मोल्ड रेडी करेंगे तब तक भाई इधर का उधर हो जाता है बेकिंग में सब वेरिएशन चली जाती है और फिर अच्छा केक बेक नहीं होता है। तो आज का जो हम कपकेक बनाने वाले हैं वो कंडेंस्ड मिल्क के साथ बनाएंगे। मैंने दही के साथ बनाया हुआ भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज हैं चैनल पे, आप केक एंड बेकिंग वाली अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और मोस्टली जितनी भी मेरी बेकिंग की रेसिपीज हैं वो एगलेस हैं। तो यहाँ पे हम वनीला कपकेक बना रहे हैं चॉकलेट चिप के साथ। इसके लिए मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है, ये मीठा होता है। 1/4 कप हम इसका यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद 1/4 कप ही हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही और कंडेंस्ड मिल्क ये दोनों ही एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है अगर आप एगलेस बेकिंग कर रहे हैं, इससे बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब जो कंडेंस्ड मिल्क है ना वो क्योंकि मैंने कम लिया है, आप चाहें तो आधा कप ले सकते हैं, तो फिर आप ये जो चीनी होती है ना इसको आप स्किप कर दें। लेकिन अगर आप यही रेसिपी फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे जो है 1/4 कप से आधा या लाइक 1/8 कप मैंने इसमें शुगर ऐड करी है, या फिर आप बोल दें कि 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है। तो इससे बिल्कुल परफेक्ट मीठा हो जाएगा जैसा कि मेरे घर में खाया जाता है। बाकी आप थोड़ी बहुत शुगर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाइक 1/4 कप तक आप इसमें शुगर डाल सकते हैं। मैंने 1/8 डाली है। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें जाएगा ऑयल। मोस्टली जितने भी मैं केक बनाती हूँ उनमें मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑयल ऐड करूँ। कोई भी ऑर्डरलेस कलरलेस आपको ऑयल लेना है। मैं ऑलिव ऑयल यहाँ पे प्रेफर करती हूँ। लिडल में जो है वो स्पेशली बेकिंग के लिए ऑलिव ऑयल मिलता है, तो आप वो वाला इस्तेमाल कर लें, या फिर आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ना ठंड रहती है तो अगर आप बटर लेते हैं ना तो वो थोड़ा सा
जमा जमा सा हो जाता है, तो इसीलिए मैं ऑयल प्रेफर करती हूँ। तो ऑयल डाल के भी मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। इसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। ये बड़ी सी बॉटल आपको कॉस्को पे मिल जाती है, एक बार आप ले आए साल भर की छुट्टी हो जाती है। इसके बाद अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ऊपर मैंने प्लेट बस इसीलिए रखी है, कुछ ऐसा नहीं कि ढक के रखना है, क्योंकि कोई और इसे छलनी को पकड़ने वाला नहीं है और ये छोटी है, इधर उधर रखूंगी तो आटा गिरेगा। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल पागलों वाले काम तो कर रही है, मैंने बिना चम्मच के जो है मैं पैकेट में से सीधा ही मैदा निकालने लगी और वो गिरा, तो काम तो बढ़ा मेरा, पर चलो कोई बात नहीं, इंसान सीखता ही है गलतियों से। लग रहा था कि चम्मच से ही निकाल लूं तो सही रहेगा, पर फिर वही कि चलो ऐसे जल्दी हो जाएगा, पर जल्दी नहीं हुआ, फिर मुझे सफाई करनी पड़ी। तो चलिए, साथ साथ इतनी बातें भी होती रहती हैं रेसिपी के। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है मैदा। अब आप यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, आधा मैदा आधा आटा ले सकते हैं, आधा मैदा आधा ओट्स फ्लावर भी आप ले सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे आप उस हिसाब से जो है वो ले लें। मैंने 2 कप जो है यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर लिया है मैदा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड करा है और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करी हूँ, दोनों बराबर जाएंगे इसके अंदर। और बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी है ये, आप ट्राई करना, कहीं से कहीं तक कुछ भी फेल नहीं होंगे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है। अगर आप बटर यूज कर रहे हैं और वो बटर सॉल्टेड है तो फिर डालने की जरूरत नहीं है, बट अगर मेरी तरह ऑयल यूज किया है तो कुछ 1/4 टीस्पून के करीब आप इसमें सॉल्ट जरूर ऐड करें। सारी चीजों को अच्छे से आपको यहाँ पे छान लेना है, इससे चीजें मिक्स भी हो जाती हैं आपस में, कोई गंदगी भी नहीं जाती है, कोई गुठली वगैरह होती है तो वो भी निकल आती है और मिक्स करना भी आसान हो जाता है। तो बस सारी चीजें अब इसके अंदर हमारी जा चुकी हैं। अब पहले इसको मिक्स करने से मैं सारी चीजें समेट के रखूंगी, क्योंकि जब इधर उधर सामान फैला हुआ होता है ना तो उससे काम नहीं होता है। तो पहले मैंने सारी चीजें समेटी और उसके बाद अब मैं इसको मिक्स करूंगी। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जो चॉकलेट चिप्स है ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ऊपर सूखा सूखा आटा ही है तो उसमें हल्की सी मिक्स कर लूंगी, इससे जो आपकी चॉकलेट चिप होती है ना बनाते हुए या बेक होते हुए फिर वो नीचे नहीं बैठती हैं। या फिर आप अलग से इनको थोड़ा सा ना सूखे आटे में डस्ट कर लें। कई बार बहुत से लोग ना वेट इंग्रेडिएंट एक बोल में बनाते हैं, ड्राई एक में बनाते हैं, फिर उनको मिक्स करते हैं। मुझे लगता है भाई 2 ही बर्तन क्यों करें, मैं तो एक में ही साथ के साथ कर देती हूँ, सही हो जाता है काम। इसके बाद कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। रिगरसली आपको इसको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो जो है ना फिर ये फूलेंगे नहीं। एक ही डायरेक्शन में आप इसको जो है मिक्स करें, या तो कट एंड फोल्ड या फिर अगर राउंड राउंड कर रहे हैं तो फिर एक ही डायरेक्शन में करें। अब मैंने इसके अंदर दूध ऐड करा है। पहले मैंने इसमें 1/4 कप जो है वो दूध डाला है, कंसिस्टेंसी मुझे फिर भी थिक लग रही थी, फिर मैंने इसमें 1/4 कप दूध और ऐड करा है और उससे जो है बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पे कंसिस्टेंसी आ गई है। तो दूध का जो मेजरमेंट है ना वो 1-2 टेबलस्पून कम ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही आप ऐड करें। पहला 1/4 कप तो आप डाल ही दें, उसकी तो जरूरत पड़ेगी ही। दूसरा जो 1/4 कप है उसका थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो कप केक का बैटर है वो बनके बिल्कुल तैयार है। इक्वल पोर्शन साइज इसका लेने के लिए ना मैंने ये आइसक्रीम स्कूप लिया है, इससे पोर करना भी आसान रहता है और आपके इक्वल बनते हैं। लेकिन जितना मैंने ये बैटर बनाया है ना इसमें आराम से 18 कप केक बन जाते, लेकिन मैंने इन्हीं को थोड़ा सा ओवरफिल कर दिया तो थोड़ी सी शेप इनकी उल्टी सीधी सी हुई, लेकिन बने ये बहुत बढ़िया थे। अब ऊपर से मैं इनको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स डाल दी, आप चाहें तो कुछ नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं
हैं, जो भी आपका मन करे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि अगर कोई बबल वगैरह है तो वो बाहर निकल जाए, और फिर हम इसको बेक करेंगे। और बेक करने के लिए टेम्परेचर जो है वो 170 डिग्री सेल्सियस आपको रखना है, और 12 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। अवन को जो है वो आप पहले से प्री हीट कर लें, लाइक गरम अवन में आपको अपने ये कपकेक्स रखने हैं। तो मैं जब बैटर बनाना शुरू किया था ना, तभी अवन को मैंने ऑन कर दिया था, और कपकेक चले गए अवन के अंदर। और ये जो हमारा कुकीज का डो है ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया था। इसके ऊपर से मैंने क्लिंग फिल्म उतारी, और अब मैंने अंदाजे से जो है वो इक्वल साइज रखते हुए, थिकनेस रखते हुए, और इसको मैंने कट कर लिया है। और कुकीज हमारी जो है यहाँ पे बिल्कुल नीट बनके तैयार हुई हैं। अब जो है इसको हम अपनी ट्रे में लगा देंगे, और ट्रे में मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा लिया है। आप चाहे तो बेकिंग पेपर जो होता है वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने यही लगाया है। डायरेक्टली ट्रे में भी आप रख ही सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ ज़रूरी है। तो बस इसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ये रखना है, क्योंकि जो कुकीज़ है ना हमारी वो फूलती हैं। अब आप देखिए मैंने इनको इतनी दूरी पे रखा है, इसके बावजूद जब ये बेक होने लगी ना तो ये एक दूसरे से चिपकी हैं, इतनी दूर रखने के बावजूद भी। तो उससे आपको पता लगता है कि कितना बढ़िया आपने जो है वो डो बनाया था, और कितनी अच्छी कुरकुरी आपकी जो है वो कुकीज़ तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि 170 डिग्री सेल्सियस पे जो है मेरा टेम्परेचर है, और प्रीहीट कर लिया था मैंने 15-20 मिनट के लिए। और अभी कपकेक जो है हमारे बिल्कुल डोम शेप के होने लग रहे हैं, और कुकीज़ देखो नीचे एक दूसरे से बिल्कुल मिल गई हैं। तो खैर वो चीज़ें बेक हो रही हैं। और ये एक स्नैक है, होममेड ग्रेनोला बार, जो मैंने कुछ टाइम पहले प्रिपेयर करा था, तो वो भी मैं आज की वीडियो में ही डाल रही हूँ, ताकि आपको एक साथ कूल स्नैक की जो है ये वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पे ना मैंने मिक्स्ड नट्स और सीड्स लिए हैं। इसमें आपको पम्पकिन सीड भी हैं, सनफ्लावर सीड भी हैं, और कैश्यूज हैं, आमंड हैं, और फ्लेक्स सीड्स हैं, डेसिकेटेड कोकोनट है। तो अपनी पसंद के हिसाब से आप सीड्स, नट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तिल भी मैंने लिया है। सारी ही चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए और स्पेशली टीनेजर्स के लिए ये बहुत सही रहते हैं सारे के सारे। स्लो फ्लेम पे जो है हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद आपको इसके अंदर ओट्स ऐड कर देना है, जो नॉर्मल हमें ओट्स मिलता है, सबसे सस्ता सा पैकेट जो भी आपको मिल जाए, और फ्लेकी सा रहता है। मैं बारीक वाला ही लेकर आती हूँ, इसका मैं आटा भी घर पे ही बना के तैयार कर लेती हूँ। तो इसके बाद इसको भी 2-1 मिनट ही आपको रोस्ट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ ब्राउनिंग आनी चाहिए, और 2 मिनट में ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है, थोड़ा सा क्रंची सा हो जाता है, एंड दैट्स इट। बस इतना ही आपको इसको जो है वो रोस्ट करना है। इसके बाद जो है अब मीठे का यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि आप इसमें क्या ऐड करें। चीनी भी वैसे आप इसके अंदर डाल सकते हैं, मैं मेपल सिरप ऐड करने वाली हूँ फिलहाल। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट ली है, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। मेरे ख्याल से मैंने इसको बस 30 सेकंड के लिए रखा था, और इससे जो है ना वो देखने में थोड़े से बार्स हमारे बढ़िया लगते हैं, और बच्चों को चॉकलेट थोड़ी बहुत इधर उधर मिल जाए ना तो वो खुश हो जाते हैं। तो चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इधर ये जो हमारा मिक्सचर था ना ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है। अब मैंने इसको थोड़ा सा और चॉकलेटी टेक्सचर देने के लिए 1 चम्मच के करीब इसमें न्यूटेला ऐड कर दिया है, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर या फिर रो ककाओ पाउडर जो आता है आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ही डालना, वो ज़्यादा मत डालना, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी इंटेंस होता है। इसके बाद मैंने इसमें मेपल सिरप ऐड करा है। तो मेपल सिरप जो है ना वो काफ़ी मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसको नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। अगर ये नहीं है तो आप हनी भी बेशक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी सेम ही रिजल्ट आएंगे। और वैसे भी ये नो बेक ग्रेनोला बार्स हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने हनी ऐड करा है फिर आप उसको हीट अप कर रहे हैं तो वो कुछ पॉइजनस हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि शहद जो है उसको गर्म नहीं करना चाहिए। तो हल्का हल्का सा ये गर्म है, और हाथ जो हैं वो मेरे लाल हुए ही जा रहे थे यहाँ पे। पर यह है कि सारी चीज़ें मैंने अच्छे से यहाँ पे ये मिक्स कर दी हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो न्यूटेला और ऐड करा था, क्योंकि मुझे काफ़ी ड्राई लग रहा था और मिठास मुझे इसमें सही लग रही थी। तो न्यूटेला भी जो है वो मीठा ही होता है, बट उससे ये है कि थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर और आ गया
गया है और हाथों की हालत देखो आप। तो खैर इस तरह से थोड़ा सा मॉइस्ट सा आपको बनाना है, क्योंकि बेक नहीं कर रहे हैं और बार्स हम बना रहे हैं। तो खैर अब वही बात आएगी, अगर न्यूटेला नहीं है तो फिर और क्या हम इसके अंदर ऐड करें। तो आप थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, उससे मॉइस्ट भी हो जाएगा और वो इसको जमने में भी हेल्प करेगा। बट मैंने वो चीज़ ऐड नहीं करी क्योंकि मेरे बच्चे कोकोनट ऑयल जो है वो नहीं खाते हैं। तो मैंने ऑप्शन दे दिया, तो आप देख लेना जो भी आपको पसंद आए। इसके बाद मैंने ट्रे में सारा मिक्स डाला है और इसको जो है ना इस तरह से हम प्लेन सरफेस से और इसको बहुत अच्छे से दबा दबा के और स्मूथ कर लेंगे। इससे जो पीसेस है ना वो बहुत नीट निकल के आते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है। इसके बाद बारी आती है इसको गार्निश करने की। तो जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी थी ना वो हम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। वाइट चॉकलेट हो आपके पास तो आप थोड़ी सी वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा इसका कलर अच्छा हो जाता है और देखने में ये और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। और इतना करने के बाद ना आपको इसको फ्रिज के अंदर सेट करना है। आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। जो ऊपर इसके चॉकलेट है ना वो भी बहुत अच्छे से सॉलिड हो जाएगी और ये सारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और आधे घंटे के बाद जो है आप इसको फ्रिज के अंदर से निकालें और फिर मन चाही शेप में जो है आप इसको कट करके रख लें। आप चाहें तो इसके क्यूब्स बना लें, चाहें तो लंबे बार्स बना लें, या फिर कई बार अनइवन टुकड़े भी आप इसके तोड़ सकते हैं। तो मैं इसको बार की शेप में कट कर रही हूँ, जितना एक बार लंच बॉक्स में मुझे पैक करके देना है। तो मैंने पहले इसको इस तरह से लंबाई में काटा है और उसके बाद फिर बीच से बस मैं इसमें 2 कट लगाने वाली हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट साइज हो जाएगा। और आप चाहें ना तो इसको कलरफुल फॉइल में रैप करके इंडिविजुअली भी रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट देने के लिए भी आप इसका बॉक्स बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सी एक रेसिपी है जो आप थोड़े ही टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको मैं इसी ये जो ना लाइनर है इसी के साथ मैं इसको अब बॉक्स के अंदर रखने वाली हूँ ऊपर नीचे करके। और जैसा कि आई थिंक पहले बताया मैंने कि मैं इसको फ्रिज के अंदर जो है वो रखने वाली हूँ। उसमें ना ये थोड़ी सी ठंडी ठंडी रहती है। बाकी आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर ये खराब हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई डेयरी प्रोडक्ट हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो बहुत ही इजी सी आज की तीनों ये रेसिपीज हैं और मैंने फुल डिटेल रेसिपी हर एक टिप के साथ आपके साथ शेयर करी है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। और इसीलिए मेरी वीडियोस जो हैं वो इतनी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई रेसिपी फॉलो कर रहा है तो वो पहली बार में बढ़िया बना ले, क्योंकि कई बार ना फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे ये तो बढ़िया नहीं बनी है, दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती है फिर। तो इसीलिए मैं हर चीज बता बता के अपनी रेसिपीज एक्सप्लेन करती हूँ ताकि कुछ भी गलत ना हो। और बस यहाँ पे जो हमारी कुकीज वगैरह हैं ये सब डन हो गई थी। अच्छा, कुकीज भी हमारी वही 170 डिग्री पे ही हमें बेक करनी थी और ये भी 12 से 15 मिनट में डन हो जाती है। इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। जैसे ही आप इनको ओवन से निकालते हैं ना तो ये सॉफ्ट लगती हैं आपको, लेकिन जैसे ही एयर में रहती है ना थोड़ी देर तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे कपकेक भी रेडी हो गए हैं, कुकीज भी हमारी रेडी हो गई हैं। और जरा आप देखिए कपकेक के कितना फ्लफी और कितना मॉइस्ट ये तैयार हुआ है। और ना मुझे मफिन्स कपकेक को देख के ना हंसी आ रही है। परफेक्ट डोम शेप वाले बनते हैं पर मेरे की जो डोम है ना इधर उधर डमाडोल हो गई है। एक्चुअली जो ये बैटर था ना इसमें आप आराम से 18 कपकेक्स बना सकते हो डिसेंट साइज के। बट मेरे पास दूसरी कपकेक ट्रे नहीं थी। फिर दूसरा मेरे पास जो बैटर जो बच रहा था वो किसी और टिन में डालने के लिए वो टिन रेडी नहीं था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा फिर इन्हीं के ऊपर डाल दिया। तो ये बहुत अच्छे से राइस तो हुए पर बेचारों की डो में उधर होगी। तो ये वाला तो कपकेक कम स्कोन ज्यादा लग रहा है। जस्ट लुक एट इट, ओह माय गॉड। तो आप ना ये वाली गलती मत करना जो मैंने कर दी।
या तो 2 ट्रे हो आपके पास, मतलब यही मेजरमेंट से अगर आप बना रहे हो तो 2 ट्रे में करना, छोटे वाले बना लेना, नहीं तो किसी और केक टिन में डाल देना। मेरे काम जल्दी के ऐसे ही हैं, बट ये है कि टेस्ट बहुत बढ़िया है और बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी ये तैयार हुए हैं। और कुकीज़ भी हमारी, दिखाऊँ मैं कुकीज़ आपको, देखो कितनी क्रिस्पी है ये। जिसे भी कसूरी मेथी वाली मठरी पसंद होंगी ना, उसे ये बहुत टेस्टी लगेगा। बच्चे वाली कम खाते हैं, मतलब लंच बॉक्स में देती हूँ तो वो खा के आ जाते हैं घर पे, क्योंकि और ऑप्शन होता है तो कम खाते हैं। पर ये है कि स्कूल में देती हूँ तो फिर खा के आ जाते हैं। तो मेरा मन कर रहा था ये वाली बनाने का। तो यस, ट्राई करना, रेसिपीज़ दोनों बहुत अच्छी हैं, फुल प्रूफ रेसिपी हैं और बहुत बढ़िया बनेंगी। बस ध्यान ये रखना कि बड़ी ट्रे हो तो उसमें बनाना, नहीं तो फिर केक की तरह बना लेना। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा, नहीं तो मेरी तरह आपके भी जो कप केक है उनकी डो में इधर उधर चली जाएगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो। और वही जो मैंने ऊपर से 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाला ना, वो इधर उधर हुआ। चलो कोई बात नहीं है। तो यस, यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।